श्रीकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि जब राजा ने उनको झूठा साबित करने का प्रयास किया तो वह कहते हैं कि जो जन्म से कभी धूर्तता नहीं सीखी है, जन्म से लेकर के आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, वो व्यक्ति तो आज झूठा हो गया। और जिसने धोखा देना ही सीखा है, इसी की विद्या प्राप्त की है, इसी को सीखा है, वो क्या हो गया? वो सत्यवादी हो गया। कहते हैं कि आजन्मनः शाठ्यम शिक्षितो यस्तस्या प्रमाणं वचनं जनस्य परातिसंधानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः। किल माने वस्तुतः, निश्चयेन वो आप्तवाचः, आप्तवक्ता हो जाए, सत्यवादी माने जाएं, सत्यवादी बन गए। कौन? जो हमेशा धूर्तता ही सीखे हैं। यहाँ तक का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कमेंट करके भी हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको समझ में आ रही है बात या नहीं। अगर नहीं आ रही है कोई बात तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछा करिए कि हाँ, ये कैसे हो गया। जितना हमको आएगा हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो बातें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए, ताकि उन्हें भी आसानी से संस्कृत का ये जो अच्छा सा ग्रंथ है कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अध्ययन करने का और भी बाकी जितने भी विषय हैं वो भी उनको पढ़ने का एक अवसर मिल जाए। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो पर। राजा कहते हैं कि भो सत्यवादिन, हे सत्यवादी, अभ्युपगतं तावद् अस्माभिरेवं किं पुनः इमाम अतिसंधाय लभ्यते। कहते हैं अभ्युपगतं तावद् अस्माभिः एवं, हे सत्यवादी, मैं मानता हूँ, अभ्युपगतम, मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, अस्माभिः एवं तावद, तो अस्माभिः एवं, मैं ऐसा ही हूँ, ये अभ्युपगतम, इसको मैं क्या करता हूँ? मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। किम पुनः, फिर भी, किंतु, परंतु, इमाम अतिसंधाय लभ्यते, इमाम यह जो स्त्री है, इस स्त्री को अतिसंधाय, जो ठगना है, उस ठग करके, इसको अगर मैं ठगूंगा तो इसे ठग करके किम लभ्यते, मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर मैं इस स्त्री को, ये जो शकुंतला है, इसको मैं अगर ठगता हूँ तो इसे ठग करके मुझे क्या मिलेगा? सारंगरवः, सारंगरव जी कहते हैं कि विनिपातः, अरे तेरा अधोपतन होगा, तुझे अधोपतन मिलेगा, तेरा नाश हो जाएगा। राजा कहते हैं विनिपातः पौरवैः प्रार्थ्यत इति न श्रद्धेयमेतत्। कहते हैं कि विनिपातः पौरवैः, जो पौरवैः माने पूर्ववंशी हैं, ऐसे पूर्ववंशी जो राजा हैं, वो विनिपातः प्रार्थ्यते, वो अपना अधोपतन चाहते हैं। विनिपातः प्रार्थ्यते, विनिपात माने अधोपतन। जो पौरवैः माने पूर्ववंशी राजा हैं, वो अपना विनिपातः प्रार्थ्यते, अपना अधोपतन चाहते हैं। इति न श्रद्धेयमेतत्, यह बात क्या है? विश्वास के योग्य नहीं है। एतत् न श्रद्धेय, यह विश्वास के योग्य नहीं है। मतलब कभी भी कोई पूर्ववंशी जो राजा होगा वो अपना अधोपतन नहीं चाहेगा। शारद्वतः, शारद्वत जी कहते हैं, हे सारंगरव, किम उत्तरेण, अरे इस उत्तर देने से क्या लाभ? किम उत्तरेण, इस उत्तर से क्या लाभ है? अनुष्ठितो गुरु संदेशः, हमने जो गुरु संदेश, गुरु जी का जो संदेश था, जो आज्ञा थी, उसका हमने क्या कर दिया? अनुष्ठितः, अनुष्ठान कर दिया, पालन कर दिया। प्रतिनिवर्तामहे वयम, अब वयम माने हम सब क्या करते हैं? प्रतिनिवर्तामहे, अब हम लोग लौटते हैं राजानम प्रति, राजा से भी कह देते हैं कि तदेशा भवतः कांता त्यज वैनाम गृहाण वा उपपन्ना हि दारेषु
प्रभुता सर्वतोमुखी। देखिए यहाँ कांता शब्द का प्रयोग हुआ है। तदेशा भवतः कांता। कांता उसी को कहा जाता है जिससे गांधर्व विधि से विवाह हो, पहले प्रेम हो बाद में विवाह हो, उसे कांता कहते हैं। नहीं तो यहाँ पत्नी शब्द का भी प्रयोग हो सकता था कि तदेशा भवतः पत्नी, लेकिन यहाँ कांता शब्द का प्रयोग इसी कारण से हुआ है क्योंकि यह उनकी गांधर्व विधि के द्वारा स्वीकार की गई पत्नी है। कहते हैं कि तद एषा भवतः कांता एनाम त्यज वा गृहाण वा। बोले ही क्यों, तो कह रहे ही क्योंकि दारेषु सर्वतोमुखी प्रभुता उपपन्ना। कह रहे हैं कि तत तो एषा भवतः कांता, यह आपकी क्या है, कांता है, स्त्री है। एनाम त्यजवा गृहाणवा, आप इसको त्यजिए माने छोड़ दीजिए, और वा माने चाहे अथवा गृहाण चाहे आप इसे रखिए, अपने पास ही रखिए। बोले क्यों, तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि दारेषु, जो दाराएं हैं, पत्नियां हैं, उस पत्नी पर पति का सर्वतोमुखी प्रभुता, पति का सभी प्रकार से प्रभुता ऐसा उपपन्ना माने स्वीकृति की गई है। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी पर सभी प्रकार से पति की प्रभुता होती है। आगे कहते हैं गौतमी गच्छाग्रतः, हे गौतमी गच्छाग्रतः, आगे आगे चलो, अग्रतः गच्छ इति प्रस्थिता, ऐसा कह करके वो प्रस्थान करते हैं। शकुंतला कहती है कि कथम अनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि। कथम अनेन, अरे अब कैसे करूं, कितवेन विप्रलब्धास्मि, यह जो धूर्त है, इस धूर्त के द्वारा, कितवेन इस धूर्त के द्वारा, विप्रलब्धास्मि मैं विप्रलब्ध हो गई हूँ, ठगी गई हूँ। यूयम अपि माम परित्यजथ, और यूयम माने आप लोग भी, माम माने मुझे, परित्यजथ परित्याग कर दे रहे हैं, मुझे छोड़ रहे हैं। इत्यनुप्रतिष्ठिते, ऐसा कह करके और पीछे पीछे चल पड़ती है। गौतमी स्थित्वा माने रुक करके, वत्स सारंगरव, हे वत्स सारंगरव, अनुगच्छतीयम खलु नह करुण परिदेविनी शकुंतला। यह जो शकुंतला है वह करुण परिदेविनी, यह क्या कर रही है, तो करुण, करुण माने बड़े करुणा स्वर से क्या कर रही है, तो परिदेविनी माने जो रो रही है, ऐसी रोती हुई यह जो शकुंतला है वो नह माने हम लोगों के, अनुगच्छतीयम अनुगच्छ हो रही है माने हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरी, जो भर्तरी के द्वारा, अपने पति के द्वारा प्रत्यादेश हो गई है, परित्यक्त है, निर्दयता पूर्वक जिसका परित्याग कर दिया गया है। परुष माने निर्दयता, निर्दयता पूर्वक जिसका परित्याग कर दिया गया है। ऐसी किम वा में पुत्रिका करो तो, ये जो मैं पुत्रिका बेचारी मेरी पुत्री है वो किम करो तो, वह क्या करे। शारंगरव जी कहते हैं सरोषम निवृत्त्य, सरोषम माने बड़े रोष के साथ, बड़े क्रोध के साथ, और निवृत्त्य माने घूम कर। कहते हैं किम पूर्व भागे, पूर्व भागे माने जो दुष्टा होती है उसको पूर्व भाग, दुष्ट है, नीच है, कहते हैं नीच, अरे दुष्टा, किम स्वातंत्र मौलंब से, अरे क्या तू स्वतंत्र हो रही है, मतलब पति की आज्ञा का पालन कर, तुझे यहीं पर रहना चाहिए, हम लोगों ने कह दिया तब भी यहीं पर रहो, और पति जो कहें वही कार्य करो। शकुंतला भीता वेपते, शकुंतला बेचारी भीता माने भय के कारण, वेपते माने कांपती है। शारंगरव जी कहते हैं हे शकुंतले, शारंगरव जी कहते हैं हे शकुंतले, यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया, अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। कहते हैं कि क्षितिपः यथा वदति, क्षितिपः यथा वदति, यदि त्वं तथा असि उत्कुलया त्वया पितुः किम,
सही बात है। और अथ तु आत्मनः व्रतम शुचिवेत्सि, आत्मनः व्रतम शुचिवेत्सि, तब तो कह रहे हैं पति कुले तव दास्यम अपि क्षमम। कहते हैं कि क्षितिपः यथा वदति, क्षितिपः, क्षितिपः माने राजा, राजा यथा माने जैसा वदति, जैसा कहते हैं, जैसा कह रहे हैं। यदि तुम तथा असि, यदि तुम माने तुम, तथा माने उसी प्रकार की असि, वैसी ही हो, तो उत्कुलया त्वया, तो तुम क्या हो, उत्कुलया हो। उत्कुलया माने जो कुल को कुलंकित कर दे, ऐसी कुल कलंकिनी से, कौन, तुम, अगर तुम ऐसी ही हो तो त्वया उत्कुलया, तुझ कुल कलंकिनी से पितुः किम, पिताजी को क्या करना है, क्या करेंगे तुझ कुल कलंकिनी को लेकर के। और अथ तु आत्मानः व्रतम शुचिवेत्सि, और अगर यदि तू माने तुम आत्मानः व्रतम शुचिवेत्सि, अगर तुम अपने जो व्रत है, आचरण है, उस आचरण को शुचिवेत्सि, पवित्र समझती हो, तो पति कुले तव, तो पति कुले माने पति के परिवार में, तव माने तुझे, दास्यम अपि क्षमम, जो दासता है वही दासता करना, अपि भी माने क्षमम माने उचित है, दासता करना भी उचित है। अगर तुम इन्हीं की पत्नी हो तो इनके पास दासी बन करके भी रहना ठीक है, और अगर तुम्हारा आचरण गंदा है तो तुम पिताजी के पास जा कर के ही क्या करोगी। तिष्ठ साधयामः वयम, यह तुम क्या करो, यहीं रुको और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। राजा कहते हैं, भो तपस्विन, हे तपस्वियों, किमत्र भवतीम विप्रलभ से, अरे यहाँ पर यह जो स्त्री है, इसको किम अत्र भवतीम विप्रलभ से, यह जो स्त्री है, इस स्त्री को क्यों धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ तो ये रहेगी नहीं और आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर ये बेचारी कहाँ जाएगी। कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव, वशिनां हि परपरिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्तिः। कहते हैं कि शशांकः कुमुदानि एव सविता पंकजानि एव दोषयति, ही वशिनां वृत्तिः परिपरिग्रह संश्लेष परांगमुखी। जो शशांक है वो शशांक कुमुदानी और सविता पंकजानी एव बोधयति। जो शशांक माने चंद्रमा है, चंद्रमा कुमुदानी एव, यहाँ बोधयति दोनों जगह लगा लीजिए, शशांक कुमुदानी एव बोधयति और सविता पंकजानी एव बोधयति। जो शशांक माने चंद्रमा है वो कुमुदानी माने जो कुमुदनी का पुष्प होता है, उस कुमुदनी को ही बोधयति, उसी को ही क्या करता है, वो खिलाता है, मतलब उसको प्रसन्न करता है, वो खिल जाती है चंद्रमा को देख करके रात्रि में। और जो सविता है माने सूर्य है, वो पंकजानी एव बोधयति, वो पंकज माने कमल को खिलाता है, मतलब चंद्रमा कुमुद को खिलाता है और पंकज सूर्य को ही खिलाता है। उन्हीं को चंद्रमा के उगने से कुमुदनी का जो पुष्प है वो खिल जाती है और सूर्य के उगने से पंकज माने कमल का पुष्प खिल जाता है ही, क्योंकि वशनाम वृत्ति ही, जो क्या है, वशिनाम वृत्ति, जितेंद्रिय लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति क्या है, उनके नियंत्रण में है। ऐसे जितेंद्रियों की जो मनोवृत्ति है वो परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, परि माने दूसरों की, जो परिग्रह माने स्त्री है, उस स्त्री के संश्लेष माने संपर्क से परांगमुखी, परांगमुख होते हैं, विमुख होते हैं, वो दूसरे की स्त्रियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ इसका कोई काम नहीं है और आप लोग भी छोड़ देंगे तो यहाँ धोखे में ही रह जाएगी। शारंगराव जी कहते हैं कि यदा तो पूर्ववृत्तमन्य संगात विस्मृतः भवांस तदा कथम अधर्म भीरुः। कह रहे हैं यदा तो, यदि पूर्ववृत्तमन्य संगात, पूर्व में जो वृत्त माने घटित घटना है, उस घटना को अन्य संगात,
अन्य किसी कार्य या स्त्री में आसक्त होने के कारण विस्मृतः, क्या हो गए हो तुम, भूल गए हो। तो भवान तदा कथम अधर्म भीरुः, तो भवान माने आप, तदा तो भवान माने आप, कथम अधर्म भीरुः, आप अधर्म से डरने वाले कैसे कहे जा सकते हैं, अर्थात नहीं कहे जा सकते हैं। तो राजा कहते हैं कि पुरोहितम प्रति, राजा कहते हैं कि ठीक है इसका निराकरण कर दिया जाए, तभी ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें शायद शारंगराव जी की बात नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ दिया है, ठीक है। राजा कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये पाठ नहीं दिया है हमको लग रहा है। पुरोहितम प्रति, पुरोहितम प्रति माने उनके जो पुरोहित थे उन पुरोहित की तरफ वो इशारा करके कहते हैं, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरोहितम प्रति उनके पुरोहित जी थे। राजा के कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए अगर ये परस्त्री है तो मैं इसका संग्रह करूँगा तो मुझे अधर्म होगा, और अगर ये मेरी ही स्त्री है तो अब ये सिद्ध कैसे हो कि ये मेरी स्त्री है, इसलिए मैं बिना ये सिद्ध हुए इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि हो सकता है, सारंगराव जी ने कहा कि हो सकता है, यदा तो पूर्ववृत्तमन्य संगात विस्मृतः तदा भवान कथम अधर्म भीरु, तो फिर आप अधर्म से क्यों डर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्वीकार करिए, हो सकता है आप भूल गए हों। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, इसमें जो पंडित जी हैं, जो पुरोहित जी हैं, उनकी जो आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। वही बात राजा कहते हैं पुरोहितम प्रति, पुरोहित की तरफ देख करके, उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि भवन्तमेवात्र गुरुलाघवम पृच्छामि, भवन्तमेवात्र गुरुलाघवम पृच्छामि। अब मैं क्या करता हूँ, इस विषय में क्या अच्छा है वही पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या गुरु है और क्या लाघव है, क्या गुरु माने श्रेष्ठ है, अच्छा कार्य है, और क्या लाघव माने बुरा कार्य है, वही मैं पृच्छामि माने आपसे पूछता हूँ। मूढ़ः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये, दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्री स्पर्शपांशुलः। अगर मैं दारा का त्यागी हो जाऊंगा तब भी दिक्कत है, और अगर मैं परस्त्री का स्पर्श करूंगा तब भी दिक्कत है, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं, राजा पूछते हैं कि अहम मूढ़ः स्याम वा एषा मिथ्या वदेत् इति संशये दारत्यागी भवामि आहो परस्त्री स्पर्शपांशुलः भवामि। अहम मूढ़ः स्यात्, मैं मूढ़ हो गया हूँ, माने मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, अथवा वाह माने अथवा ऐसा मिथ्या वदेत, यह जो स्त्री है वो क्या कर रही है, मिथ्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। इति संशय, ऐसा संशय है, ऐसा संदेह होने पर अगर मैं क्या करता हूँ, दारत्यागी भवामि, अगर मैं दारा का त्याग कर देता हूँ, पत्नी का त्याग कर देता हूँ, स्त्री का परित्याग कर देता हूँ, तो भी, और परस्त्री स्पर्श पांशुलः, मतलब आप बताइए कि मैं परत्यागी भवामि, मैं परत्यागी हो जाऊँ, इस स्त्री का परित्याग कर दूँ, अथवा दारत्यागी, परत्यागी नहीं, दारत्यागी, ऐसा संशय है मेरे पास, तो आप बताइए कि मैं दारत्यागी भवामि, मैं इस दारा का परित्याग कर दूं, आहो, अथवा परस्त्री स्पर्श पांशुलः भवामि, अथवा मैं परस्त्री के स्पर्श से, पांशुलः माने दूषित, भवामि माने होऊं। मतलब मैं कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं इसे स्वीकार कर लूं अथवा इसका परित्याग कर दूं। हे पुरोहित जी, आप निर्णय दीजिए। तो पुरोहित जी कहते हैं, कहाँ चला गया, पुरोहित जी कहते हैं कि विचार्य माने विचार करके, यदि तावदेवं क्रियताम, यदि ऐसा है तो तावद एवं क्रियताम, तो आप क्या करिए, इस प्रकार से कीजिए। राजा कहते हैं, अनुशास्तु माम भवान, आप क्या करिए, मुझे अनुशासित करिए, मुझे आज्ञा दीजिए। पुरोहित जी कहते हैं कि अत्र भवति तावद प्रसवाद असमद गृहे तिष्ठतु। अत्र भवती, ये जो भवती माने शकुंतला, श्रीमती जी शकुंतला जी हैं, वो तावत माने तब तक यहाँ पर ठहरें, तावत तिष्ठतु तब तक रहें, कब तक, आप्रसवात असमद गृहे तिष्ठतु, आप्रसवात जब तक इनकी संतान की उत्पत्ति
नहीं हो जाती, संतानोत्पत्ति तक क्या करें, ये अस्मद् गृहे तिष्ठतु, ये मेरे घर में रहें, माने पुरोहित जी के यहाँ। कुत इदम उच्यते इति चेत, अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कुत इदम उच्यते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आपका ऐसा प्रश्न है। इति तो चेत, तो त्वं साधुभिः आदिष्टपूर्वः प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यतीति। त्वं माने तुम माने तुमको, अगर आप ऐसा पूछते हैं तो मैं आप उत्तर देता हूं कि आपको जो साधु भी माने साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं, जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, ज्योतिर्विद हैं, उन्होंने आदिष्ट पूर्वम आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रम जनयिष्यति इति, जनयिष्यसि इति, कहते हैं प्रथम में जो आपका प्रथम पुत्र होगा वह चक्रवर्तिनं पुत्रम, वह चक्रवर्ती पुत्र जनयिष्यसि, आपका जो प्रथम पुत्र होगा वह कैसा होगा, चक्रवर्ती होगा। इति, इस प्रकार से आपको उन्होंने आदिष्ट पूर्व में ही आदिष्ट कर दिया है, पूर्व में ही बतला दिया है। सचेन मुनि दौहित्र तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति, तो सचेन यदि वह जो क्या होगा, मुनि दौहित्र, मुनि का जो दौहित्र, कण्व ऋषि का जो नाती, अगर तल्लक्षणोपपन्नो, उस लक्षण से, किस लक्षण से, तो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से अगर उपपन्न माने युक्त होगा, उत्पन्न होगा, भविष्यति अगर होता है, तो अभिनंद्य शुद्धांत में नाम प्रवेशयिष्यसि, तो अभिनंद्य उसका अभिवादन करके सत्कार पूर्वक शुद्धांतम, जो आपका शुद्धांत है, रनवास है, उस रनवास में प्रवेशयिष्यसि, आप इसका क्या करिएगा, प्रविष्ट कीजिएगा, शकुंतला को वहाँ प्रवेश दीजिएगा। और अगर विपर्यय, अगर इससे उल्टा होता है तो पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव, तो आप इसके पितुः, अस्याः पितुः, इसके पिता के पास समीपनयनम अवस्थितमेव, क्या करिएगा, इसके पिताजी के पास भेजना निश्चित ही है कि ये अपने पिता के पास ही रहेगी। राजा कहते हैं यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा गुरुजी को रुचता हो, अच्छा लगता हो, वही मैं करूँगा, अर्थात जैसी आपकी आज्ञा। पुरोहितः वत्स अनुगच्छ माम, हे वत्स, हे पुत्री, मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला कहती है भगवती वसुधे, हे भगवती वसुधे, हे पृथ्वी माता, देहि में विवरम, मुझे विवर दीजिए। विवर दीजिए माने अपने अंदर स्थान दे दीजिए। तात्पर्य यह है जैसे माँ सीता ने उनसे स्थान मांगा था तो धरती फट गई थी, वैसे ही शकुंतला भी कहती है कि आप फट जाइए और मैं आपके अंदर ही क्या करूं, समा जाऊं। ऐसा कह करके इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा कह करके रोते हुए वहाँ से चल पड़ती है। निष्क्रांता सह पुरोधसा तपस्वीभिश्च, और सह पुरोधसा, पुरोहित के साथ तपस्वी भी, जो तपस्वी हैं वो तपस्वी भी निष्क्रांता, निकल जाते हैं, वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। राजा शाप व्यवहितः स्मृति शकुंतला गतमेव चिंतयति, राजा जो शाप व्यवहित स्मृति, शाप के कारण जिसकी स्मृति व्यवहित हो गई है, लुप्त हो गई है, ऐसी अवस्था में जो वह राजा है वो शकुंतला गतमेव चिंतयति, शकुंतला के विषय में ही क्या कर रहे हैं, सोचता है। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, आश्चर्यम आश्चर्यम, अरे आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। राजा आकर्ण माने कान लगा करके, सुन करके, किमनु खलुर्स्यात्, अरे क्या बात हो सकती है भाई, क्या आश्चर्य की बात हो गई है। प्रविश्य माने प्रवेश करके, पुरोहिता, पुरोहित जी कहते हैं सब इसमें माने बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, हे देव अद्भुतम खलु संवृत्तम, अरे बड़े आश्चर्य की बात हो गई है। बोले अरे किमिव, राजा कहते हैं किमिव, अरे कौन सी आश्चर्य की बात हो गई, क्या बात है। तो पुरोहित जी कहते हैं कि देव परावृत्तेषु कण्व शिष्येषु, हे महाराज, हे देव परावृत्तेषु कण्व शिष्येषु, जो कण्व के शिष्य हैं उनके परावृत्तेषु माने लौट जाने पर, सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, इतना ही है ना,
हाँ, ये आधा श्लोक इधर है, आधा श्लोक इसके बाद में दिया है। कहते हैं सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। कहते हैं कि सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति बाहुत्क्षेपम क्रंदितुम प्रवृत्ता च। सा बाला, वह जो बाला थी, वह जो शकुंतला थी, वह बालिका स्वानि भाग्यानि मने अपने जो भाग्य हैं उस भाग्य की क्या कर रही थी, निंदंती, निंदा कर रही थी। ऐसी निंदा करती हुई बाहुत क्षेपम क्रंदितुम, बाहु क्षेप माने बाहु को उठा करके, हाथ को उठा करके, क्रंदितुम प्रवृत्ता च, और रोने में लग गई, अर्थात रोने लगी। तो राजा कहते हैं किंच, फिर क्या हो गया? तो पुरोहित जी कहते हैं कि स्त्री संस्थानम चाप्सरस्तीर्थमारा दुत्क्षिप्यैनाम ज्योतिरेकम जगाम। कह रहे हैं अप्सरस तीर्थम आरात स्त्री संस्थानम एकम ज्योति एनाम उत्क्षिप्य जगाम च। कहते हैं कि जब वो बाहु उठा करके और रोना प्रारंभ की तो कहते हैं अप्सरस तीर्थम, जो अप्सरस तीर्थ है, अप्सरा तीर्थ है, शची तीर्थ है, जहाँ पर वो स्नान की थी शकुंतला, उस शची तीर्थ के आरात्मा ने पास ही स्त्री संस्थानम, स्त्री के समान ही, स्त्री नहीं थी, स्त्री के समान, स्त्री संस्थानम, स्त्री के समान ही, स्त्री के आकार वाली एकम ज्योति ही, एक तेजोमयी ज्योति थी, वो एनाम उत्क्षिप्य जगाम च। एनाम माने उसको, उत्क्षिप्य माने उठा करके, और जगाम च अदृष्ट हो गई, उसको लेकर के चली गई। सर्वे विस्मयम रूपयंती, सभी लोग आश्चर्य का अभिनय करते हैं। अरे बाप रे, बड़े आश्चर्य की बात हो गई भाई, ऐसा क्या हो गया? राजा कहते हैं हे भगवान, प्रागपि सोस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्ट एव। कहते हैं कि हमने सह अर्थः अस्माभिः प्रागपि प्रत्यादिष्ट एव। सह अर्थ, वह जो अर्थ है, वह जो वस्तु है, अर्थात शकुंतला है, उस शकुंतला का अस्माभिः माने हमारे द्वारा, हमने प्रागपि माने पूर्व में ही, प्रत्यादिष्ट पूर्व में ही क्या कर दिया था, उसका निराकरण कर दिया था कि ये हमारी वस्तु नहीं है, शकुंतला हमारी नहीं है। तो फिर किम वृथा तर्केणान्विष्यते विश्राम्यतु भया भवान। तो फिर किम, क्यों, वृथा माने फालतू में ही, तर्केणान्विष्यते, तो फिर आप व्यर्थ में ही उसकी तर्क से उसको क्यों खोजते हैं कि अरे वो कौन थी, क्या, कहाँ गई, क्या फ़ायदा? विश्राम्यतु भवान, अरे आप क्या करिए, विश्राम कीजिए। पुरोहितः विलोक्य विजयस्व, पुरोहित जी राजा की ओर देख करके और फिर कहते हैं विजयस्व, अरे महाराज आपकी जय हो। इति निष्क्रांत है, ऐसा कह करके वहाँ से चले जाते हैं। ओहो, आप लोगों को देखने में दिक्कत हुई, हम एक बार फिर से बोल देते हैं, श्लोक का अर्थ तो लग ही गया होगा। राजा कहते हैं कि भगवान प्रागपि सोस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्ट एव, जो सह अर्थ, वह जो अर्थ है, वह जो वस्तु है, वो अस्माभिः प्रागपि प्रत्यादिष्ट एव, वो हम लोगों के द्वारा पहले ही क्या कर दिया गया है, त्याग दिया गया है, उसका हमने निराकरण कर दिया है। तो किम वृथा तर्केण अन्विष्यते, तो फिर व्यर्थ में ही आप तर्क के द्वारा किम अन्विष्यते, क्यों उसका अन्वेषण कर रहे हैं, क्यों उसको खोजते हैं? विश्राम्य तो भगवान, आप क्या करिए, विश्राम करिए। पुरोहित कहते हैं विलोक्य विजय स्व, राजा की ओर विलोक्य माने देख करके, फिर कहते हैं विजय स्व, महाराज आपकी जय हो। इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके वहाँ से निकल जाते हैं। राजा कहते हैं हे वेत्रवती, हे वेत्रवती, वही जो प्रतिहारी है वेत्रवती जिसका नाम है, कहते हैं कि पर्याकुलोस्मि, मैं क्या हुआ हूँ, बहुत व्याकुल हो गया हूँ। शयन भूमि मार्गमादेशय, जो मेरी शयन भूमि है अर्थात शयन गृह है, उस शयन गृह का मार्गम आदेशय, उस शयन गृह का मार्ग बतलाओ। प्रतिहारी कहती इति तो देव, महाराज यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। इति प्रस्थिता, ऐसा कह करके वहाँ से प्रस्थान कर देती है, चलती है। फिर आगे राजा कहते हैं कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयां
बलवद् दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम् कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयां बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम्। कहते हैं कामं प्रत्यादिष्टां मुनेः तनयां परिग्रहं न स्मरामि तू बलवद्दूयमानं हृदयं मां प्रत्याययति इव। कहते कामम, कामम माने भले ही, प्रत्यादिष्टाम मैंने उसको क्या कर दिया है, प्रत्यादिष्ट कर दिया है, परित्याग कर दिया गया है। ऐसी परित्यक्त मुनेः तनयाम, वह जो मुनि की तनया है, कन्या है, उस तनया को, उस कन्या को परिग्रहम न स्मरामि, मैं अपनी जो परिग्रह है, विवाहित स्त्री है, उसके रूप में न स्मरामि, स्मरण नहीं करता हूँ। फिर भी किंतु फिर भी बलवत् दूयमानम, बहुत बलपूर्वक, बहुत अत्यधिक जो दूयमानम माने दुखित होता हुआ जो हृदय, मेरा हृदय है, वो माम प्रत्याययति इव, वो मुझको प्रत्याययति, विश्वास सा दिला रहा है कि नहीं नहीं, यह तो आपकी ही पत्नी है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मुनि तनयाम, यह मुनेह तनयाम, यह जो मुनि की तनया है, वो परिग्रहम न स्मरामि, मैंने इसका कभी पाणी ग्रहण संस्कार किया था, ऐसा न स्मरामि, ऐसा मुझे स्मरण में नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन बलवदपि, बहुत बलवद, बहुत जोर दे करके, बहुत अधिक, दूयमानम माने दुखित होता हुआ, हृदय माने यह जो मेरा हृदय है, वो माम प्रत्याययति, वो मुझे प्रत्यायत कर रहा है, विश्वासित कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि नहीं, यह आपकी ही पत्नी है। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कह करके सभी लोग का निकल जाते हैं, सभी का प्रस्थान हो जाता है। पंचमोंकः, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पंचम अंक पूरा हो गया। अब कल से, अगली वीडियो से हम षष्ठ अंक में प्रवेश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब केवल 2 अंक और बचे हैं, 6वां और 7वां, और इसके बाद हो सकेगा तो मेघदूतम का पाठ चलेगा, और जो शिशुपाल वध का पाठ रुका हुआ है वो भी चलेगा, काव्य प्रकाश भी चलेगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ तर्क संग्रह वेदांत सार की भी क्लास चलाने के लिए, थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को पंक्तिशः संस्कृत के जितने ग्रंथ हमको आते हैं वो हम पढ़ाएंगे, जो हमको नहीं आते हैं, बड़े ग्रंथ हैं वेदांत और न्याय इत्यादि के, वो आप लोगों को और कोई पढ़ाएंगे। जैसे जैसे ये चैनल पॉपुलर होता जाएगा, वैसे वैसे इस पर टीचर्स भी बढ़ते चले जाएंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, वो और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग केवल इतना कार्य करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल पॉपुलर होगा, पॉपुलर होगा तो टीचर ज़्यादा आएंगे, टीचर ज़्यादा आएंगे तो आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। तो इसलिए आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आज ये 5वां अंक पूरा हुआ, फिर 6 भी पूरा हो जाएगा, फिर 7 भी पूरा हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे सारे ग्रंथ पूरा हो जाएंगे। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, हम अपनी तरफ से मेहनत करके ऐसे ही वीडियो बना करके डालते रहेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।